बेस्ट म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट। तो हम लोगों को चाहिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करें और अच्छा खासा प्रॉफिट मिल पाए। हम लोग हैं मिडिल क्लास, ज़्यादा पैसा है नहीं, इन्वेस्ट करेंगे कम, रिटर्न चाहिए ज़्यादा। तो उसी के लिए आज हम लोग जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, वाई टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, मीन्स हम लोग क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, डायरेक्ट स्टॉक में क्यों नहीं, म्यूचुअल फंड से कितना पैसा कमाया जा सकता है, हाउ टू अवॉइड रिस्क इन म्यूचुअल फंड, हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें, हाउ टू इंक्रीज रिटर्न इन म्यूचुअल फंड में रिटर्न को बढ़ाए कैसे, हाउ टू चूज बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, कैसे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को आज का दिन में हम चूज कर सकते हैं। तो चलो एक एक करके समझते हैं, वीडियो पूरा देख लीजिए, आपका बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाएगा म्यूचुअल फंड्स को लेकर। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स है क्या। म्यूचुअल फंड्स एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे ही म्यूचुअल फंड भी एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं लामसम और एसआईपी मोड में, और उससे रिटर्न कमा सकते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसको शॉर्ट फॉर्म में एएमसी कहते हैं, ये एएमसी म्यूचुअल फंड्स को हैंडल करते हैं। सपोज आपने किसी म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो उस म्यूचुअल फंड्स का एक अलग एएमसी कंपनी रहते हैं जिसका एक अलग मैनेजर रहता है, जिसे हम लोग फंड मैनेजर कहते हैं। ये फंड मैनेजर आपका पैसा को हैंडल करता है और उससे पैसा कमा के आपको रिटर्न देते हैं। आपको कुछ नॉलेज का ज़रूरत नहीं पड़ता है स्टॉक मार्केट में। वो फंड मैनेजर आपका पैसा को जो बेस्ट स्टॉक और जो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है उसमें लगा के रिटर्न कमा के आपको देते हैं। ये फंड मैनेजर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होता है, तो आपका रिस्क इसमें कम हो जाता है और आपका फंड को मैनेज करके पैसा कमा के आपको देने के लिए वो फंड मैनेजर और वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी कुछ चार्ज लेता है। तो चार्ज आपको अलग से देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। सपोज आपने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया था, उसमें से 9,990 रुपया, सपोज 9,900 रुपया लेट से किसी स्टॉक में और किसी अलग इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं जिसमें से अच्छा रिटर्न आ सकता है, और बाकी 100 रुपया वो मैनेजर लेते हैं, मीन्स वो एएमसी कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी लेते हैं, और इसको एक्सपेंस रेशियो कहता है। कभी भी म्यूचुअल फंड्स खरीदने का टाइम में आपको एक्सपेंस रेशियो देख के खरीदना चाहिए। ये बहुत ही कम होना चाहिए, जितना कम होगा मीन्स उनका चार्ज उतना ही कम है। और एक चीज़ देखना है, वो है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड मीन्स म्यूचुअल फंड्स में कुछ लॉकिंग पीरियड रहता है, तो उस पीरियड का पहले आप अपना पैसा को विड्रॉल करते हो तो आपको कुछ परसेंट पेनल्टी लगता है। ये भी जितना कम परसेंटेज होगा उतना ही अच्छा है। ये याद रखिए कि एग्जिट लोड एंड एक्सपेंस रेशियो का परसेंटेज कम होना चाहिए। आप कभी भी म्यूचुअल फंड्स खरीदने जाते हैं तो ये दोनों आपको ईजिली देखने को मिल जाता है फ्रंट पेज पर। आई थिंक आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो रहा है। अभी पॉइंट नंबर 2 का बात करते हैं कि हम लोग म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करें। आप लोगों का मन में ये क्वेश्चन अभी आ रहा है कि जब कोई एएमसी कंपनी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड्स डायरेक्ट स्टॉक में पैसा लगा रहा है, तो हम लोग भी क्यों ना डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे, और वो जो मेरा 100 रुपया है जो मैंने एग्जांपल दिया था वो फंड मैनेजर या एएमसी कंपनी ले रहा है, वो बच जाए। देखिए मैंने पहले ही बोला कि सपोज हमको स्टॉक मार्केट में कुछ भी नॉलेज नहीं है, या तो हम नौकरी करते हैं या तो हम बिजनेस करते हैं, हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि डेली हम स्टॉक मार्केट को फॉलो करें, स्टॉक को रिव्यू करें, तो उस केस में म्यूचुअल फंड बेस्ट है, क्योंकि वो फंड मैनेजर का वही काम होता है कि आपका पैसा को सही जगह में इन्वेस्ट करे ताकि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो पाए। और सपोज आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, बट तभी भी हम लोग सही स्टॉक ढूंढ नहीं पाते हैं, तो उस केस में हमें म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि फंड्स मैनेजर जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस होती है और उन लोगों का काम ही यही है। तो ऑब्वियसली वो लोग हमसे ज़्यादा या हमसे अच्छा स्टॉक का चूज़ कर पाएंगे ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट जो प्रिंसिपल है वो ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो अभी आप लोगों का दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या म्यूचुअल फंड्स ओनली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। ऐसा नहीं है, म्यूचुअल फंड्स का बहुत सारे टाइप्स है, उस बेसिस पे फंड्स मैनेजर हैंडल करते हैं। उसके लिए अलग अलग टाइप का एएमसी कंपनी है, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स है। कोई ओनली इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, कोई ओनली निफ्टी 50 में, कोई ओनली लार्ज कैप में, कोई मिड कैप में, कोई ओनली स्मॉल कैप में, कोई ओनली फ्लेक्सी कैप में, कोई ओनली मल्टी कैप में, कोई ओनली फॉरेन स्टॉक्स में, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। इसको लेके कोई और वीडियो में बात करेंगे। अभी ओनली बेसिक समझते हैं ताकि म्यूचुअल फंड्स को फंडा क्लियर हो जाए, अदरवाइज इसको भी इस वीडियो में जोड़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएंगे और आप लोग बोर हो जाएंगे। अभी आते पॉइंट नंबर 3। अभी बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड से कितना पैसा कमाया जा सकता है। देखिए ये डिपेंड करता है कि आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, मीन्स आप किस टाइप का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हो। इफ़ इट इज स्मॉल कैप देन इट विल बी ऑलवेज हाई रिटर्न फ्रॉम 15 to 30% अप्रॉक्सीमेटली, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होते हैं। तो ऑन एंड एवरेज पकड़ेंगे तो हम लोगों को 12% to 20% का रिटर्न कमा सकता है हम लोग आसानी से, रिस्क को एकदम मिनिमाइज करके। बट आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मिनिमम 5 साल का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में होना ही चाहिए, अदरवाइज आपका पैसा कंपाउंडिंग वे में ग्रो नहीं कर पाते। अभी बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की हाउ टू अवॉइड रिस्क इन म्यूचुअल फंड, जो कि बहुत ज़रूरी है।
देखिए, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि लो रिस्क है और कुछ मीडियम रिस्क है और कुछ हाई रिस्क है। तो आपको सोचना है कि आप किसके साथ फिट हो। सपोज आप रिस्क एकदम नहीं लेना चाहते हो तो आप डेब्ट फंड के साथ जा सकते हो। जो म्यूचुअल फंड है जो डेब्ट फंड को ऑफर करते हैं, जिसमें रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है बट इसमें रिटर्न भी कम देखने को मिलता है। ये तो आप या तो आप जो है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के साथ भी जा सकते हो, जिसमें एएमसी कंपनी ओनली जो ऑयल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है उसी में इन्वेस्ट करता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क कम रहता है और इसमें ओवरऑल रिस्क भी कम रहता है। और आपको रिटर्न भी अच्छा चाहिए और रिस्क भी थोड़ा सा कम लेना है तो आप डायरेक्टली इंडेक्स फंड के साथ जा सकते हो, जिसमें एएमसी कंपनी आपका पैसे को डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में सेफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करेगा और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। और इसमें एग्जिट लोड एंड एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर को ज़्यादा कुछ देखना नहीं पड़ता है और ज़्यादा एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बिकॉज निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां लिस्टेड है उसी में आपका पैसा को इन्वेस्ट करता है और निफ्टी 50 जितना रिटर्न देगा उतना रिटर्न आपको मिल जाता है। और आपको पता है कि निफ्टी 50 लॉन्ग टर्म में कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव में जाएगा, लॉन्ग टर्म में ये ऑलवेज बढ़ते रहेगा। तो आपका भी रिटर्न बहुत ही अच्छा मिल सकता है जो इसमें कोई रिस्क भी नहीं है। और मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड, स्मॉल कैप फंड में कंपैरेटिवली रिस्क ज़्यादा है। तो एकदम इनिशियल स्टेज में आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ ही जाना चाहिए रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। अभी आते हैं कि पॉइंट नंबर 5 कि जैसे कि कैसे इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड्स में, हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। इसका 2 तरीका है। सपोज एक एएमसी कंपनी है, एक म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है नाभी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये मैं एग्जाम्पल ले लिया। तो इसमें हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकता हूँ और थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए आपको नाभी का साइट में जाना पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया, देख लीजिएगा साइट ओपन करके। या तो थर्ड पार्टी के थ्रू हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज मेरे पास जीरोधा का अकाउंट है, उसका जीरोधा का एक कॉइन करके एप्लीकेशन आता है। जीरोधा का अकाउंट होने के बाद कॉइन का भी आपको एप्लीकेशन, उसका यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह मिल जाता है। तो कॉइन में आप जाके कोई भी म्यूचुअल फंड्स को खरीद सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी म्यूचुअल फंड, दुनिया में जितना म्यूचुअल फंड लिस्टेड है वो सब मिल जाएगा वहाँ पे। मैं प्रेफर करता हूँ जीरोधा, क्योंकि सपोज मैंने जीरोधा से कुछ स्टॉक को खरीदा और कुछ म्यूचुअल फंड्स को खरीदा तो हमको जो है एक जगह में सब कुछ देखने को मिल जाता है और एक जगह में मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है टोटल उसको कंपेयर करने को भी मिल जाता है। तो मैं तो जीरोधा को प्रेफर करता हूँ। मैं जीरोधा और कॉइन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके चेकआउट कीजिए। जरूर कोई भी म्यूचुअल फंड्स को खरीदने से पहले उसका एग्जिट लोड एंड एक्सपेंस रेशियो देख लीजिए, जैसे कि मैंने पहले भी बोला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट, जिसमें कि कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रिटर्न को बढ़ा सकता है, हाउ टू इंक्रीज रिटर्न। इसका बहुत सारा प्रोसेस और ट्रिक्स है, ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पहले देखना है कि एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड कम होना चाहिए, ये एक अच्छा तरीका है, इसमें आप अपना रिटर्न बढ़ा सकते हो। दूसरा, स्मॉल कैप के साथ जाना चाहिए आप रिस्क के साथ रिटर्न कमाना चाहते हो तो, और विदाउट रिस्क के साथ रिटर्न कमाना चाहते हो तो इंडेक्स फंड के साथ जा सकते हो। तीसरा, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है ताकि आपका पैसा कंपाउंडिंग में ग्रो कर पाए। और जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप चेकआउट करिए कि वो म्यूचुअल फंड या वो एसेट मैनेजमेंट एएमसी कंपनी कौन सी स्टॉक या कौन सी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो। सपोज एक एबीसीडी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट किया तो जो इंडेक्स फंड है, और उस म्यूचुअल फंड ने सपोज एक केमिकल सेक्टर, ऑटोमोटिव सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर, ग्रीन एनर्जी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा, मीन्स मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हर ट्रेंडिंग और डिमांडिंग सेक्टर में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। मीन्स वो एएमसी कंपनी का जो उनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट का परसेंटेज है वो हर सेक्टर में उनका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ताकि आपका पैसा जो है हर सेक्टर में जाए और आपका पैसा अच्छा से ग्रो कर पाए। तो आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसमें क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि वहाँ पे कितना परसेंटेज कौन सी सेक्टर में इन्वेस्टेड है या कौन सी कंपनी में इन्वेस्टेड है। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है ऐसे ही दिखेगा। ये एक एग्जांपल मैंने दे दिया, आप लोगों को दिखा दिया। लास्ट में ये समझना है कि हाउ टू चूज बेस्ट म्यूचुअल फंड, कैसे बेस्ट म्यूचुअल फंड को चूज करना। देखिए, आप इस पूरा वीडियो को अच्छा से सुना होगा तो इसका आंसर मिल गया होगा आपको। तभी भी मैं फिर से समझा देता हूँ। पहले आपको ये देखना है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना है, रिस्क आप जितना ले सकते हो उसका हिसाब से म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है, एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड कम होना चाहिए, ये देखना है। और एक चीज़ देखना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फंड्स मैनेजर का एक्सपीरियंस देखना है। ये कैसे देखना है? सपोज कोई भी फंड्स मैनेजर जो फंड्स को मैनेज कर रहा है, मीन्स जो म्यूचुअल फंड्स को मैनेज कर रहा है, वो लास्ट 3 साल और 5 साल या 2 साल में कितना परसेंटेज रिटर्न दिया है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चेक करके, और आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में मतलब जाना चाहिए। ये 3 4 5 6 चीज़ें आप देख लीजिएगा तो आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड को आराम से, आसानी से, रिस्क फ्री वे में चूज कर सकते हो। आई थिंक म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड बेसिक क्वेरीज आप लोगों को क्लियर हो गया है। और वीडियो का लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि आपको सिखाने में मुझे अच्छा लगता है।